गोरी का पति जिसका नाम कालू कौवा था, बहुत अमीर कौवा था। उसका आमों का बाग था। आज गोरी कभी चिड़ियों की मालकिन बहुत खुश थी और वो चिड़िया से कहती है, चिड़िया आज दूसरे जंगल से मेरी पुरानी सहेली आ रही है, घर की अच्छे से सफाई करना। हाँ जी, मेरी बर्तन धुलने हैं और अब मैं घर की सफाई ही करने वाली हूँ। मेरी सहेली मेरे पास कुछ दिन गुजारेगी, बहुत अच्छी है मेरी सहेली। मालकिन घर में फल नहीं है, आप जाएं और अपनी सहेली के लिए कुछ फल ले आए, तब तक मैं सफाई करती हूँ। ऐसे गोरी कभी अपनी सहेली के लिए फल लेने चली जाती है और चिड़िया घर की सफाई में लग जाती है। शाम होने से थोड़ी देर पहले गोरी कभी की सहेली भी आ जाती है। बालों में फूल, सर पर गुलाबी रंग की कैप और हाथ में बैग। गोरी की सहेली तो ऐसी लग रही थी जैसे किसी फंक्शन पर आई थी। चिड़िया तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरी सहेली गोरी कभी कहाँ है? मालकिन आपकी ये फल लेने गई हुई है और मैं उनकी नौकरानी हूँ। आप शरबत पीजिए या चाय? ठंडा शरबत पिला दूँ। फिर चिड़िया उसके लिए ठंडा शरबत लेकर आती है। उतनी देर में गोरी कभी भी आ जाती है। दोनों सहेलियाँ गले मिलती है। मेरी सहेली तो पहले से भी ज्यादा सफेद हो गई है। सुंदर क्यों ना हो? मैं हर रोज रंग गूढ़ा करने वाली क्रीम लगाती हूँ। आपके पति को हमें वो नहीं नजर आ रही। वो आमों के बाग में गिर हुए हैं, बस थोड़ी देर तक आने की बारी होंगे। आमों का बाग? क्या आपका आमों का बाग भी है? एक नहीं, दो बाग हैं हमारे, आमों का भी और अंगूरों का भी। मालकिन मैं अब जाऊँ? मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ जाओ, और फ्रिज में कल का बचा हुआ खाना पड़ा है, वो तुम ले जाओ। फिर चिड़िया बचा हुआ खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा आज आपने इतनी देर क्यों कर दी घर आने में? आज मालकिन की पुरानी सहेली आई है, इसलिए आज मुझे काम ज्यादा करना पड़ा। आप ये खाना खा ले, फिर वो मानेगी खाना खाने लगती है। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ू पोछा कर रही थी जब गोरी कभी अपनी सहेली से कहती है, पिंकी तुम अपने जीजा जी के पास बैठो और मैं पीछे होकर आती हूँ, फिर हम आमों के बाग की सैर करने जाएंगे। गोरी कभी चली जाती है। इस मौसम में तुम आम लगे हुए होंगे। हाँ, बहुत मीठे हैं मेरे बाग के आम। क्या अंगूर भी मीठी है? बहुत मीठे, मेरे अंगूर भी बहुत मीठे हैं। आप यहाँ कितने दिन रहोगी? दिल तो करता है कि हमेशा के लिए यहाँ ही रह जाऊं, मगर क्या क्या मगर? कुछ नहीं। चिड़िया तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ और जाकर रसोई में कोई काम कर लो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आप मुझे आम के पेड़ पर झूला बनाकर देंगे ना? क्यों नहीं, मगर मेरी पत्नी को झूले पर बैठना पसंद नहीं है। मेरी सहेली अब बूढ़ी हो गई है ना, इसलिए उसे ऐसे काम अच्छे नहीं लगते। बेशरम कवि कैसे मालकिन के पति के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। फिर गोरी कभी भी नदी से वापिस आ जाती है और वो सब आमों के बाग की तरफ चले जाते हैं। बाग में जाकर पिंकी तो बहुत खुश थी। वो कभी उस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर उछल रही थी। गोरी सहेली इस पेड़ के आम बहुत मीठे हैं, खाओ खाओ, जी भर के खाओ। कालू कौवा एक पेड़ के साथ रस्सी बांधकर झूला बनाता है और पिंकी झूले पर बैठ जाती है। गोरी का पति पिंकी को झूला देता है। मुझे तो बहुत डर लगता है झूले से, मुझे चक्कर आने लगती है। गोरी तुम्हारी सहेली तो नहीं लगती, फिर तुम क्यों डरती हो? और तेज और ऊंचा करो जीजा जी। ऐसे वो सब वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। सहेली अब अंगूरों के बाग में जाएं, मुझे अंगूर भी बहुत पसंद है। घर में नौकरानी
अच्छा लगा आपको अंगूरों का बाग? अंगूरों का बाग भी बहुत अच्छा है और आप भी बहुत अच्छे हैं। मुस्कुराते हुए पिंकी काम करने से ऐसे कहती है, आप भी बहुत अच्छी हैं। चोख चंचल मुस्कुराती हुई आप और भी सुंदर लगती है। अच्छा, क्या मेरी सहेली भी मेरे जितनी ही सुंदर है? जोड़ी? नहीं नहीं, वो तो बड़ी होगी है और उसने कभी ऐसे प्यार से मुझसे बातें नहीं की। आप कुछ दिन और रुक जाओ यहाँ। वो तो ठीक है, मगर आपकी पत्नी क्या मुझे रहने देगी ज्यादा दिन यहाँ? ये सब मैं करूँगा, तुम चिंता न करो। देख लो, यही मेरे लिए अपनी पत्नी से मार ना खा लेना। आप जैसी चंचल कवि के लिए तो मार क्या, मैं जहर भी खा सकता हूँ। ऐसे कहते हुए कानू पिंकी का पंख पकड़ लेता है